हाय बच्चों, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है पेपर कहां से आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, पढ़कर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्या ये सच में टफ है या तुम कोई फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो? कितने बच्चे हैं 1 लाख, ताकि मुझे पता चल जाए, जिन्होंने 2 या 3 बार सिलेबस एक बार ऊपर से देख लिया है, 2 3 4 बार फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने की कोशिश कर ली है, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, बायो फिर भी एनसीईआरटी से 2 3 बार हो गई है, पर स्कोर है कि कमबख्त 400 से बढ़ ही नहीं रहा है। पता ही नहीं चल रहा यार, ये मतलब एग्जाम में ना पता है ये किया है, पर फिर भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आई विल टेल यू अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज नॉट विद यू, द प्रॉब्लम इज विद द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को जब एक बार एमसीक्यू देखने को मिलता है, आपने बी पे टिक कर दिया अपनी पढ़ाई करते हुए, पर आंसर ए था, एग्जाम में गारंटी लिखवा लो, सबसे पहले आपका ब्रेन आपको बी बोलेगा, होता है, आपने किया होगा, आपको पता होगा। उसके बाद आपका ब्रेन आपको ए बोलेगा और फिर बी और ए के बीच में 50-50% टसल हो जाएगी और स्कोर नहीं आएगा। बात ये नहीं है कि पेपर कहां से आएगा, बात ये है कि करा हुआ भी गड़बड़ हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर। आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा। बात साल वेस्ट होने की भी नहीं है, बात ये है कि फ्री गवर्नमेंट सीट है 3000 की और एक पेड प्राइवेट कॉलेज की सीट है 1 करोड़ की। सो यू सी द डिफरेंस, कहां 3000 रुपए सालाना और कहां 1 करोड़ रुपए। What I'm going to tell you now can totally change your perspective of studying, because ये है how do you make this error copy, क्यों बनाए, कब बनाए, कैसे बनाए और कैसे इसका फायदा उठाए ताकि स्कोर 400 से जंप करके 600 तक पहुंच जाए। How to make an error copy, it's going to help you really score well. I will tell you how do you do this. कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूं और मैं चाहती हूं आप उनको स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लो, एवरीथिंग। 10 दिन करके देखो, मार्च में 15 दिन बचे हैं, प्लीज डू इट एंड देन सी द डिफरेंस। पहली बात बेटा, आपको जरूरी नहीं है कि एक अलग ऐसी डायरी बनानी है, कॉपी बनानी है। होता यह है दैट बायो में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चीजें होगी। नंबर 1, आपको अपनी एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़नी है, गारंटी। आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, आपने डायग्राम के नीचे कुछ पढ़ा, आपने किसी ग्राफ के नीचे कुछ पढ़ा, आपने कहीं कुछ आपको लग रहा है यार ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई। जैसे बायो में पेडिग्री एनालिसिस में इतना लिखा नहीं है, पर जब आप उनके क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको पता चल गया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये एक्स लिंक्ड है, ऐसे करना है। उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को आपको कहीं पर तो लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समवेयर। सिर्फ हाईलाइटिंग से काम नहीं चलेगा, राइट? अब यहां पर आपने देखा होगा, मैंने एक पर्टिकुलर कलर बोला है। जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, जब आप किसी चीज के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, अगर आपने देखा होगा बच्चों कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन, कोई एक फैक्ट आप भूल रहे हो, आप उसको बार बार 10 बार पढ़ लिया, फिर भी आप या तो फॉरगेट कर रहे हो या आप कंफ्यूज, इस चीज को अलग कलर से या अलग जगह पर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है और एंड में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर आपने अपने बुक में नोट्स बनाए, अपने किसी कॉपी, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को सब कुछ एक जगह लिख लो। आप जिस चीज को फॉरगेट कर रहे हो, जिस चीज पे आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, उस चीज को आप अलग कलर से हाईलाइट कर लो या उस चीज को आप अलग कॉपी में लिख लो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को लिख लो। और नंबर 3, आपने जितने एमसीक्यूज किए हैं और इन एमसीक्यूज में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिली है, स्पेशली पिछले 5-6 साल के एमसीक्यू, आपको हो सकता है आपने एनसीईआरटी पढ़ते उस इंफॉर्मेशन को स्किप कर लिया, आपको इजीली दिखाई ना दे, उसको कहीं पर लिखना है। ये 3 चीजें अगर आप बहुत छोटी एक नई कॉपी पे लिख सकते हो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो एनसीईआरटी पढ़ते हो आप चीजें भूल रहे हो, और जो आप एमसीक्यू करते हो एक गलतियां कर रहे हो, या एमसीक्यू में आपको कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पता चला है,
अगर आप इनको एक कॉपी में लिख सकते हो तो आप ड्रामेटिकली अपना स्कोर इंप्रूव करता हुआ पाओगे, क्योंकि ये वही चीजें हैं जहां पर आप गलतियां कर रहे हो। 4 नंबर तो जा रहे हैं, 1 नंबर और जा रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। जो मैंने बायो और इनऑर्गेनिक के लिए किया, आपने ऑर्गेनिक के लिए सेम करना है। आप जिन चीजों पर आप आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको कहीं मिल गई, कुछ आपने देख लिया, वो आपने एक जगह लिखनी है। आप जिन रिएक्शंस को भूल रहे हो, जिन रिएक्शंस में आप गलतियां कर रहे हो, बार बार करने के बाद भी गलती कर रहे हो बिकॉज वो गलत इंप्रिंट हो गया आपके दिमाग में, यू हैव टू राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर वेयर यू आर मेकिंग योर एरर कॉपी। एंड नंबर 3, व्हेन यू सॉल्व एमसीक्यूज यू हैव टू कलेक्ट दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव नॉट रेड, which you are forgetting, that extra information of PYQs also you have to write it down, right? Now, for the questions that you couldn't solve, note them down on a sticky note, add it to that topic in your NCERT, right? कोई question ऐसे जो आपसे solve नहीं हो रहे हैं, आपको पता है कि important है, ये आपको देखकर जाना है क्योंकि अभी तक आपको by heart नहीं हुआ, आप solve नहीं कर पाए, उन क्वेश्चंस को भी आप अपनी एनसीईआरटी पे लिखो, ताकि आप थ्योरी के साथ उन पर्टिकुलर एमसीक्यूज या क्वेश्चंस को करके जाइए, आप उनको देखकर जाइए। जो क्वेश्चन आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, हर दूसरे साल रिपीट हो रहा है, आप गलती कर रहे हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उनको शुरू में ही लिखो ताकि आप उन चीजों को भी रिवाइज करके एग्जाम में जाओ। एरर कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, right everybody? Now you can make a mistake copy for these subjects. If you couldn't solve a question, then there can be 2 possibility. Solve ही नहीं हुआ, एक कि यार आपने थ्योरी पढ़ी नहीं, आपको अब ये पता लगाना है जब क्वेश्चंस आप एरर कॉपी पढ़ के जा रहे हो, आपने सॉल्व किया, फिर भी आप देखो चलो मैम 400 से 450 हो गए, मैं 550 ब्रीच नहीं कर पा रहा, राइट? इस आज देखा वीडियो, दोपहर को शाम को टेस्ट दिया, मैंने क्वेश्चन देखे, देख कर गई, एरर कॉपी बनाई, पर फिर भी मेरे वो 500 ब्रीच नहीं हो पा रहा, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अब अप्रैल आपके पास आना है, मार्च में एरर कॉपी बनाओ, अपने स्कोर को 400 से मूव तो करो, पता तो लगाओ गड़बड़ कहां हो रही है, और फिर देखो अगर कहीं कॉन्सेप्चुअल फ्लॉ है या एप्लीकेशन ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। मुझे पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है पर मैं भूल रही हूं, फॉर्मूला शीट बनाओ। मैंने फॉर्मूला भी सही लगाया, मुझे कॉन्सेप्ट भी पता है, पर मैंने गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन करो। मैंने तीनों चीजें की पर मेरा पेपर आधे घंटे बाद सॉल्व हुआ। ज्यादा मॉक टेस्ट दो, स्पीड बढ़ाओ, यू हैव टू इन एवरी अटेम्प्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि भैया गड़बड़ कहां हो रही है, क्या मुझे टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, क्या मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, क्या मुझे कैलकुलेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या मुझे स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत है। स्पेशली फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये देखना है, क्या आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आप फटाफट से 1 शॉट वीडियोस आप जिन टीचर से पढ़ते हैं इनके लगा लीजिए। क्या मेरा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वीक है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के 25 to 30 एमसीक्यूज कर लीजिए। नहीं मेरा ये सब ठीक है, मुझे मेमोरी प्रॉब्लम है तो आप इनकी फॉर्मूला शीट्स अपने घर के हर कोने में चिपका दीजिए, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये सब ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर लेती हूं तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स को थोड़ा स्लोली करना शुरू कीजिए। बायो में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में स्पीड बढ़ाइए, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड लो कीजिए ताकि आप स्लोली कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करके सही जवाब दीजिए। ओवरऑल आपका स्पीड कम हो गया है जिसकी वजह से पेपर छूट रहा है, तो देखिए कि बायो का स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो फाइंड आउट, बिकॉज फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री वो एक हैवी वेट चीज है जो आपको नीचे डुबा रही है, और बच्चों आपको फंसना नहीं है। अगर आप इन सारी चीजों को जो मैंने आपको बताया है, यू विल फोकस, आई कैन प्रॉमिस यू योर स्कोर will really improve. Right now आपको जिस क्वेश्चन में ये करके भी गलती हो रही है उस क्वेश्चन को अपनी मिस्टेक कॉपी में डालिए। एंड में यही चीजें हैं जो आपको करके जानी है। आपके पास एक कॉपी सिर्फ पीसीबी के उसके हिस्से हो जाने चाहिए, सेपरेट हाफ। यू शुड डू इट 15th अप्रैल के बाद एटलीस्ट 8 to 10 रिविजन्स ऑफ दैट मिस्टेक कॉपी। 15th मार्च से 15th अप्रैल यू हैव टू मेक इट, and after 15th April you have to revise this copy. This is going to increase your score at least by 120.
आई एम टेलिंग यू सीरियसली, डू दिस एरर कॉपी, मिस्टेक कॉपी इज लाइफ चेंजिंग बेटा। ये आपके स्कोर को 150 तक 150 का बूस्ट लगा सकती है। प्रेजेंट एट दिस मोमेंट आई एम टेलिंग यू, सक्सेस फाइनल नहीं होता, फेलियर ऐसा नहीं होता फेलियर के बाद द एंड ऑफ लाइफ हो गया। इट इज ऑलवेज दैट करेज कि मेरे को करना है, 1.5 महीना मेरे पास है, 50 डेज मेरे पास है, आई हैव टू डू इट, मैं जैसे मर्जी करूं, आई हैव टू डू इट। दैट इज ऑल दैट मैटर्स। शाम को मैं कट ऑफ वाला वीडियो बना रही हूं, प्लीज उसे मिस मत कीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।